अरे गले नहीं मिलेगी क्या मेरी जान? अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी होने वाली मंगेतर को जाने मन बोलने की? हैं? छोड़ो इसे। ये क्या बदतमीजी से तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया? तुमने देखा नहीं ये किस तरीके से मेरे सामने तुम्हें जाने मन बोल रहा था? अरे मैं देख लूंगा क्या मेरे सामने मेरे होने वाली मंगेतर को कोई जाने मन बोले, इसकी जान ना निकाल लूं? पर तुम खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही हो। अरे दो चार थप्पड़ लगाओ ना इसके। अरे जाने मनी तो बोला था, कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी है? हाथ क्यों उठाया तुमने? ये क्या बकवास करी जा रही हो? कोई भी 2 कौड़ी का गार्ड तुमसे गले लगेगा जाने मन बोल के मेरे सामने, तो मुझे अच्छा लगेगा? मुझे बुरा नहीं लगेगा? पर एक मिनट, तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो भाई? हैं? क्या तो चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी तुम मुझसे करना चाहती हो और चक्कर इसके साथ चल रहा हो तुम्हारा? धर्मेंद्र बकवास बंद करो। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। शक नहीं कर रहा हूँ, अब तो मुझे पूरा यकीन है। अरे जब तो इस गार्ड की इतनी हिम्मत हो गई, मेरी होने वाली बीवी को ऐसे गले लग रहा है, वो भी मेरे सामने। कैरेक्टर लेस हो तुम, मुझे ना तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। बहुत अच्छा हुआ इसकी वजह से तुम्हारी सारी हकीकत मेरे सामने आई, वरना मैं तो दुनिया वालों को मुंह दिखाने लायक ही नहीं था। अरे क्या जवाब देता अपने घर वालों को कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो किसी के... छी यार, शर्म आ रही है मुझे ये सब बोलते हुए। महक, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। धर्मेंद्र अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें अच्छे से पता है कि पहले हमने एक दूसरे को डेट किया, रिलेशन है, उसके बाद शादी करने का सोचा है हमने, और उसके बावजूद भी तुम मेरे ऊपर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो, वो भी किसके साथ? एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। और तुम मुझे ये बताओ, तुमने इस ऊपर हाथ क्यों उठाया है? अरे महक, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस सिक्योरिटी गार्ड की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे अगर तुम्हारा आशिक है तो जाके गले लग लो ना। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, सामने से बोल के जाओ। और मुझे पता है क्या लग रहा है, तुम भी इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों की तरह ही होगी। तुम्हारा बाप भी जब इस शहर में आया होगा तो जूते पॉलिश करता होगा। अरे जब तो इन जैसे लोगों से हमदर्दी है तुम्हें। जब इतनी हमदर्दी है इन जैसे लोगों से तो इससे शादी कर लो ना, मुझसे क्यों करना चाहती हो शादी? और जब इतना मुंह खुलवा ही दिया ना, तो मैं भी बता दूं, मैं भी ना तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता। बस शादी कर रहा था तो इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मैं सोचा था कि तुमसे शादी करूंगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी भर आराम से ऐश में रहूंगा। लेकिन ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो गार्ड के भी गले लगती रही। अरे जो लड़की गार्ड के चक्कर में उससे लड़ सकती है तो उससे क्या ही शादी करूंगा मैं? अरे इससे बढ़िया तो कोई और अम्मी ढूंढ लूंगा, उसके साथ रह लूंगा। देख लिया ना बहन तूने? इसकी असलियत ये है। बहन बहन है मेरी है। और जो जाने मन बोल रहा था ना, मैं इसको जानबूझ के बोला था मैंने, तेरी सच्चाई बाहर लाने के लिए। घर पे आई थी, बोल रही थी पापा को शादी करनी है उस लड़के से, लेकिन तेरी सच्चाई ना मुझे बहुत पहले से पता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। कई बार देखा है मैंने तेरे को अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते हुए। जब इसने बोला ना आके, तो मेरा ये प्लान था कि तेरी सच्चाई तभी बाहर आएगी जब मैं तेरे सामने ये ड्रामा करूँगा, वरना ऐसे तो तू इसके सामने शरीफ बन के रहेगा, वरना तो ये तेरे को कभी गलत समझ ही नहीं पाती। और तू क्या बोल रहा था इसको अभी कि मेरे पापा आए थे यहाँ पे जूता साफ कर रहे थे? मैं तेरी क्या औकात है? तेरी कोई भी औकात नहीं है मेरे पापा के सामने, समझ गया? पीछे कंपनी देख रहा है, ये सारी कंपनी ना हमारी है। तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा ना, तब भी एक ऑफिस नहीं खरीद पाएगा इस कंपनी का। बस तेरी सच्चाई लानी थी मुझे अपनी बहन के सामने, जो कि मैं ला चुका हूँ। डबल डेट कर रहा है तू? बुलाऊं पुलिस को? धोखा देता है लड़कियों को। देखिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इसके सगे भाई हैं, और आप खुद देख